अंतर्मन का कुरुक्षेत्र। गीता का सार। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत नदी के किनारे विवेक नाम का एक युवक बैठा था। उसका मन अशांत था और आंखों में भविष्य को लेकर डर था। उसे लगता था कि जीवन एक अंतहीन संघर्ष है, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती खड़ी है। हवाएं ठंडी थीं, लेकिन विवेक के भीतर एक व्याकुलता की आग जल रही थी। तभी वहां कवि नाम के एक वृद्ध महात्मा आए। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी और उनकी आंखों में करुणा की चमक। उन्होंने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में पूछा, बेटा, इस सुंदर संध्या में तुम्हारा मन इतना भारी क्यों है? विवेक ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि वह जीवन की लड़ाइयों से थक गया है। कवि एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, विवेक, तुम जिस युद्ध से डर रहे हो वो बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर मनुष्य के अंतर्मन में चलने वाले कुरुक्षेत्र का मार्गदर्शन है। विवेक मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। कवि ने समझाया, हमारा शरीर एक रथ है और हमारी इंद्रियां वे 5 घोड़े हैं जो हमें अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। हमारा मन लगाम है और यदि बुद्धि रूपी सारथी सो जाए तो ये घोड़े हमें भटका देते हैं। असली गीता तब शुरू होती है जब हम अपनी बुद्धि को कृष्ण यानी ईश्वर को सौंप देते हैं। विवेक ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके भीतर भी इच्छाओं, क्रोध और मोह के कई घोड़े दौड़ रहे हैं। उसने महसूस किया कि वो अब तक बिना किसी सारथी के अपना जीवन रथ चला रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और उसकी व्याकुलता धीरे धीरे शांत होने लगी। कवि आगे बोले, गीता का सबसे बड़ा रहस्य है माइनस आत्मा की अमरता। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनते हैं, वैसे ही यह आत्मा शरीर बदलती है। जो कभी मरता नहीं, उसके लिए शोक कैसा? तुम तो वह अविनाशी चेतना हो जिसे न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। विवेक ने पूछा, लेकिन कर्म करना तो जरूरी है, फिर फल की चिंता कैसे न करें? कवि मुस्कुराए और एक खिलते हुए फूल की ओर इशारा करते हुए बोले, ये फूल इसलिए खिलता है क्योंकि ये उसका स्वभाव है, इसलिए नहीं कि उसे प्रशंसा चाहिए। तुम अपना कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर न जीत का अहंकार होगा न हार का दुख। समर्पण की बात सुनकर विवेक के भीतर का अहंकार पिघलने लगा। उसने महसूस किया कि जब वो मैं और मेरा छोड़ देता है तो वो असीम शक्ति से जुड़ जाता है। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और उस अदृश्य परम सत्ता के प्रति गहरी भक्ति महसूस की जो उसे राह दिखा रही थी। कवि ने विवेक के सिर पर हाथ रखा और कहा, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि हर जीव में उस ईश्वर को देखना है। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तो तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। यही गीता का सच्चा और छिपा हुआ अर्थ है, प्रेम और निष्काम सेवा। अब विवेक के मन का युद्ध समाप्त हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि जीवन लड़ने के लिए नहीं बल्कि साक्षी भाव से जीने के लिए है। वो उठा, कवि के चरण स्पर्श किए और एक नए संकल्प के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। अब उसके पास गीता का वह प्रकाश था जो कभी नहीं बुझने वाला था।